हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के गणित विषय से जो एनसीईआरटी की है प्रश्नावली 3.4 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 3.4 में एक्चुअली विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्म का विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यह भी हमें बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो इसको हम आज कुछ अलग तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला सवाल जो है हमारा लिख लेते हैं। x + y = 5 इक्वेशन 1 है और यहाँ पर 2x - 3y = 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसमें क्या किया जाता है कि x और मान का वैल्यू इसको कैंसिल करा करके निकालना पड़ता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हमें इक्वेशन 1 के किसी भी एक पार्ट को, ये चर को इक्वल करना होगा, है ना। चलिए, तो अब हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हमारा y वाला पार्ट और 3y इधर भी हो जाएगा, 3y इधर भी हो जाएगा, है ना। वहीं हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ हम प्लस को x को अगर इक्वल करते हैं तो 2x कर 2 से मल्टीप्लाई इसमें करा देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई इसमें करा देते हैं, तो ये 2x हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। तो 2x और 2x ये कैंसिल हो सकता है। तो हम लोग 2x को नहीं कराते हैं क्योंकि नीचे हमको साइन चेंज करना पड़ेगा, हम सीधा इसमें ही कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर समीकरण 2 से जोड़ने पर, चलिए लिखते हैं यहाँ पर x + y = 5, ये इक्वेशन 1। कितना से मल्टीप्लाई कराना है? 3 से। तो ये हो जाएगा 3x + 3y = 3 5 जा 15। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं 3x + 3y = 15 और 2x - 3y = 4, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब ऐसे करते हैं, देखिए तो 3x और 2x ये तो हमारा 6x हो जाएगा, सॉरी 5x हो जाएगा। 3y यहाँ पर और 3y यहाँ पर, ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या हो गया? कैंसल। कितना हो गया? कैंसल हो गया। अब 15 और 4 इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 19 हो गया। तो x = क्या हो जाएगा? 19/5। x = क्या हो गया? 19/5। अब समीकरण 1 में x का मान हमें रख देना है। मान रखने पर x + y = 5, x का वैल्यू कितना है? 19/5 प्लस y = 5, या y = 5 माइनस, ये इधर जाएगा तो -19/5, या y = 5। एलसीएम का इसको फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन कर देते हैं, बटा पर के घटा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 5 × 5 = 25 - 19, या y बराबर 25 में से 19 गया तो 6/5। तो हमें हमारा वैल्यू मिल गया x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5।
5 हो गया। थैंक यू। अब इसी तरीके से हम सवाल नंबर दूसरे को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए ये देखिए, ये वाला सवाल आप लोग खुद से हल करेंगे क्योंकि ये सेम है। ये इसका इक्वेशन मैं आपको बना देता हूँ तीसरे नंबर। चलिए ये रहा आपका तीसरा नंबर सवाल। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 को हम इस साइड में कर देंगे तो हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा ना। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, इसको हम इधर कर देते हैं तो ये +4 में हो जाएगा। हो गया इक्वेशन 1। अब 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, तो 9x इसको इधर करते हैं माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हो गया ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हल करना पड़ेगा, है ना। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये 5x है और ये 2y है। तो इसमें हम लोग 2 से इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसमें 1 से, क्योंकि 3 से कराएंगे तो यहाँ पर 3x है, ये 9x है। 3 3 जा 9x ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर। चलिए 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 3 3 3 जा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 4 3 जा 12 ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 3। अब समीकरण 2 और 3 से 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग इसका साइन चेंज कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया माइनस, प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। चलिए ये कैंसिल हो गया। माइनस 13y इज इक्वल टू, इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, या y इज इक्वल टू 5 बाई 13 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 13। अब इस y का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक नंबर समीकरण क्या है हमारा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। y का वैल्यू 3x माइनस 5 इंटू 5 बाई 13, ये माइनस में है, इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब 3x माइनस 5 5 जा माइनस 25 बाई 13 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब 3x प्लस माइनस 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 प्लस 25 बाई 13 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 बाई 13 हो जाएगा ना।
3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/3। 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। 4 माइनस 25/13। चलिए 3x इज इक्वल टू 13। 13 इंटू 4 इज इक्वल टू 52 माइनस 25। 3x इज इक्वल टू, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 27/13 हो जाएगा ना। कैंसिल कर रहे थे, 3 9 जा 27, यानी कि x इज इक्वल टू 9/13। और y इज इक्वल टू हमारा क्या वैल्यू आया था, -5/13। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। मैं इस क्वेश्चन का सिर्फ इक्वेशन बनाकर आपको हैंड ओवर कर देता हूं, आप लोग बनाएंगे। अगर कहीं कन्फ्यूजन होगी तो फिर मुझे कमेंट करेंगे, मैं उस कमेंट के अनुसार उसको हल करने का प्रयास करूंगा। चलिए बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। चलिए 3 2 6, 3x प्लस 2 2 4y, इसको हम लोग फ्रैक्शन तोड़ देते हैं, बटा के जोड़ हम बना देते हैं, बराबर -1। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 है ना। इसको हम लोग इधर करते हैं तो 3x माइनस y/3 बराबर 3। अब 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। और जहाँ अगर कन्फ्यूजन होती है वहाँ कमेंट कर देना। अगर कमेंट कर देना है तो फिर मैं अभी उसको बता दूंगा। आपका कमेंट आएगा और मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है ना। चलिए उस पर एक स्पेशल वीडियो बन जाएगी आपकी। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि दूसरा नंबर का सवाल है। क्वेश्चन है इसमें, यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? वह भिन्न क्या है? वह भिन्न हमें पता करना है। चलिए ठीक है, तो फिर अभी हम लोग इसको पता कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी तो समय हमारे पास बहुत ज़्यादा है, केवल पता ही करना है तो कर लेते हैं पता। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं। चलिए तो हम लोग लिखते हैं कि दूसरा का पहला नंबर, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। प्रश्न से क्या बोलता है, अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न जो है वो 1 बदल जाती है, 1 में हो जाती है, यानी कि इसमें हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता ही है कराने। x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू -1 -1। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और -1 -2। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 1। ठीक है ना। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब दूसरा सिचुएशन है, पुनः प्रश्न से, कि अगर हर में 1 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में कुछ नहीं, तो x/y अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाती है। बड़ा पेचीदा सवाल है भाई, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कब तक बनता है। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, यानी कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2।
चलिए अब इसको हम लोग हल कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। घटाने के लिए बाबू क्या करते हैं, इसका हमें साइन चेंज करना पड़ता है। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया। 2x में से x गया तो -x इज इक्वल टू -3, क्योंकि -1 और -2 कितना होता है, -3। माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा जी। तो x इज इक्वल टू हो गया आपका 3। x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3। अब y का वैल्यू, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है ढूंढिए, ये रहा, x माइनस वाई बराबर -2। x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू -2 हो गया ना। अब आइए यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू, हाँ एक सेकेंड, चलिए x का x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, y का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें वैल्यू किसका पुट करना है, x का, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो गया 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब x 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3 इधर जाएगा तो फिर ये हो जाएगा माइनस में -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि y इज इक्वल टू 5। हमारा भिन्न क्या था बाबू, x बाई वाई, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए बहुत सुंदर, अगले सवाल की ओर। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी कि नूरी और सोनू की आयु हमें पता करनी है ना। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं, चल जाएगा पता। दूसरा नंबर सवाल लिखते हैं, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, सोनू की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। अब स्थिति 1 जो है, स्थिति 1 जो है वो ये कहती है कि 5 वर्ष बाद, सॉरी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी थी, तो अभी 1 से 5 माइनस कर देते हैं। सोनू की आयु तो अभी कितनी है, y है, 5 माइनस कर देते हैं, हो गया ना। अब बाई क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से क्या है, x माइनस 5 यानी कि 5 वर्ष पूर्व 5 गुनी थी, y माइनस 5, इक्वेशन अब बन जाएगा इसका, x माइनस 5 इज इक्वल टू 5y माइनस 25, x माइनस 5y इज इक्वल टू -25 प्लस 5,
x माइनस 5y इज इक्वल टू -20। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब स्थिति 2 क्या बोलता है ना, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु बराबर x प्लस 10 और सोनू की आयु बराबर y प्लस 10। ठीक है। पुनः प्रश्न से क्या आता है देखते हैं। x प्लस 10 यानी कि नूरी की आयु 10 वर्ष बाद सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। चलिए, अब हमें एज फाइंड करना है। ये तो हमारा 2 इक्वेशन आ गया। अब इस क्वेश्चन के आधार पर एज का हमें पता चलाना है। चलिए, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से x माइनस 5y इज इक्वल टू -20 था, और एक था x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इसको क्या करेंगे बाबू, घटाने पर, यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ता है, और जोड़ने के लिए साइन हम चेंज नहीं करते। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये x और x कैंसिल, 5 और 2 माइनस हो जाएगा, तो -3y इज इक्वल टू -30, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 30 कैंसिल 10 टाइम्स। ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर x माइनस 5y इज इक्वल टू -20, x माइनस 5 इंटू 10 इज इक्वल टू -20, x माइनस 50 इज इक्वल टू -20। ठीक है। x इज इक्वल टू -20, ये इधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +50, यानी कि x इज इक्वल टू 30 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नूरी की आयु बराबर x इज इक्वल टू 30 वर्ष और सोनू की आयु बराबर y बराबर 10 वर्ष, और ये हमारा हो जाएगा बाबू आंसर। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद 3 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं, संभवतः हल हो भी जाएगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, इस संख्या को भी हम लोग अभी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो माना, तीसरा है ये, माना इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y। स्थिति 1 के अनुसार,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। अगेन स्थिति 2 क्या है, संख्या यानी कि 9 गुना संख्या जो हमें नहीं पता है इज इक्वल टू 2 इंटू पलटी हुई संख्या, पलटी हुई संख्या है ना। तो 9 संख्या क्या हो सकती है, इसको हम अगर संख्या बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, y दहाई अंक है तो 10 गुने वाई प्लस इकाई अंक है x, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, इसको पलट देते हैं तो x जो है वो दहाई अंक हो जाएगा यानी कि 10x प्लस वाई, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं बाबू, तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 2 में 10 से करेंगे 20x प्लस 2y, ठीक है। 9y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। इसके बाद 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x, इसको हम लोग माइनस कराते हैं तो ये आपको हो जाएगा 88y इज इक्वल टू 11x, 11 से कैंसिल होगा 8 टाइम्स यानी कि 8y इज इक्वल टू x, या हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, जो इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा, है ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर घटा देते हैं। पहला समीकरण था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दूसरा है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, घटाना है इसको तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यही होगा ना, यही होगा। x x कैंसिल, 9y इज इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 9 कैंसिल। अब समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं, मान रखने पर चलिए रख के देखते हैं क्या आता है। x प्लस वाई इक्वल टू 9, x इक्वल टू वाई का वैल्यू है हमारा 1 इक्वल टू 9, सॉरी ये प्लस है बाबू, x इक्वल टू 9 प्लस इधर जाएगा तो -1, x इक्वल टू हो गया हमारा 8। अब संख्या क्या है, संख्या क्या है, y दहाई अंक है तो 10y प्लस x इज इक्वल टू 9 हुआ था ना। चलिए ठीक है, अभी यहाँ संख्या निकालना है तो इसको हम अभी नहीं करेंगे। 10y यानी कि 10 इंटू 1 प्लस एक्स, 10 1 ज़ा 10 प्लस x का वैल्यू था 8 इक्वल टू 18, आंसर ये हमारा संख्या हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके फोर्थ नंबर सवाल की ओर, जिसमें है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यहाँ पर एक हमारा इक्वेशन बन गया, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। चलिए इसको भी हम लोग अब कर ही देते हैं, थोड़ा सा समय तो कम है, वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आप लोग इसको देखें, अच्छे तरीके से समझें। माना 50 रुपये का नोट बराबर x,
100 रुपए का नोट बराबर y, है ना। अब स्थिति 1 क्या बोलती है, स्थिति 1 जो है उससे कुल नोट जो हैं वो 25, यानी कि x प्लस वाई बराबर 25। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद स्थिति 2 क्या बोलती कि 50 के नोट और 100 के नोट मिलाकर कितने होते हैं, 2000 रुपये, है ना। तो 50 के नोट मान लीजिए कि x प्लस 100 के नोट मान लीजिए कि y बराबर 2000 रुपये। 50 कॉमन निकालते हैं तो ये हो गया हमारा x प्लस, सब में से 50-50 काट देते हैं तो ये 2y इज इक्वल टू, ये हो गया आपको 40, है ना। वो कैसे हो गया आपको, 50 इसमें से कॉमन निकाले तो x 2y, और इसको बना ही देते हैं 40 इंटू 50 कर देंगे, ये हो जाएगा, और इसमें से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर माइनस 40, सॉरी प्लस 40, चलिए माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना घटाने पर। तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि y इज इक्वल टू 15 हो गया ना। अब y का जो मान है उसे हमें समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं क्या होता है। रखने में क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10, यानी कि x का वैल्यू बाबू कितना आ गया हमारा 10 और y का वैल्यू 15। यही हो गया हमारा आंसर, हो गया ना। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात, जिस इसमें हो गया, 1 मिनट, इसमें हो गया, यहां पर लिख लेंगे 50 रुपए के नोट बराबर x, 100 रुपए के नोट बराबर y बराबर, x का वैल्यू कितना था 10, y का वैल्यू कितना था 15। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट सवाल की ओर, जो कि काफी लंबा सवाल है बट बनेगा बहुत छोटे में। किराए पर पुस्तक देने वाले, 5वां सवाल, किराए पर पुस्तक देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। चलिए, तो अब हम लोग इसको मानते हैं, माना नियत किराया बराबर 100 रुपया और अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया, ठीक है। स्थिति 1 जो है उसके अनुसार x प्लस 7y इज इक्वल टू 27, 1 इक्वेशन। स्थिति 2 जो बोलता है वो ये बोलता है कि x प्लस 5y इज इक्वल टू 21 रुपया, यानी कि नियत दिन के साथ 5 दिन और नियत दिन के साथ 7 दिन लिया, है ना। अब समीकरण 1 और
समीकरण 2 को घटाते हैं, ठीक है ना। x प्लस 7y इज इक्वल टू 27, x प्लस 5y इज इक्वल टू 21। इस सब का साइन चेंज कर देंगे बाबू, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 6, यानी कि y इज इक्वल टू 3। अब समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, मान रखने पर x प्लस 7 इंटू 3, वाई के जगह पर 3 हो गया, इक्वल टू 27, यानी कि x प्लस 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 27, है ना। x प्लस 21 इज इक्वल टू 27, यानी कि x इज इक्वल टू 27 माइनस ये इक्वल टू के साइड जाएगा तो 21, x इज इक्वल टू 6 रुपीज़। यानी कि अब हम लिख देंगे यहाँ पर नियत किराया इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 रुपया, अतिरिक्त दिन का किराया इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 रुपया। यही हो गया आंसर। थैंक यू। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आपके यूज़ का हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।